हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन 16 सितंबर 2020। एक नए दिन की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन का सदस्य चुन लिया गया है? तो ये चुना गया है 4 साल के लिए। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए। भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन का सदस्य चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व टी.एस. त्रिमूर्ति ने यहां पर ये जो जानकारी है वो हमें दी। भारत यहां पर 2021 से लेकर 25 तक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन का सदस्य बना रहेगा। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति यहां पर चुन लिया गया है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी, हरिवंश नारायण सिंह को। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। इंजीनियर्स डे की बात करें तो यहां पर निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखो, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है यहां पर विश्वेश्वरैया पूरी जो है यहां पर, ठीक है, इनकी याद में हम 15 सितंबर को हम ये जो दिन है यहां पर इंजीनियर्स डे बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर इनको 1955 में यहां पर सर्वोच्च भारत रत्न जो है वो भी यहां पर इन्हें दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, इस मंथ के जितने भी मंथ जो यहां पर है, डेज जो है वो हम यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट वीक जो होता है वो हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में। 9 सितंबर को हम मनाते हैं यहां पर हिमालय दिवस के रूप में। 10 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में। 11 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में। 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। 15 सितंबर को हम मनाते हैं 53rd इंजीनियर्स डे के रूप में। हमने इस बार यहां पर इसको मनाया है। 15 सितंबर को हम एक और दिन बनाते हैं यहां पर, जिसका नाम है यहां पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। इसके अलावा 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 17 सितंबर को हम यहां पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में यानी कि बैम्बो डे के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को हम एक और दिन के रूप में मनाते हैं जिसका नाम है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 26 सितंबर को हम यहां पर परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी हम इसे यहां पर मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। 28 सितंबर को हम विश्व रेबीज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगर गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज का जो वीडियो का टारगेट यहां पर है वो हम रखते हैं 1000 लाइक का। तो प्लीज गाइज इस टारगेट को अचीव करने में आप मेरी हेल्प करें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मॉर्निंग में टॉप 30 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज या फिर रैंडम क्वेश्चन की होगी, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये जो सीरीज है प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़ते हुए और वह अपने सैन्य विजय के लिए यहां पर जाने जाते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। यहां पर हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, यहां पर योशिहिदे सुगा जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखो, उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के
534 में से 377 वोट है वो यहां पर मिले हैं। पिछले महीने शिंजो आबे जो है यहां पर, ठीक है, वो यहां पर स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, राजेश खुल्लर जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत के, बांग्लादेश के, श्रीलंका और भूटान के संबंध में मामलों में उनका यहां पर क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व, भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो यहां पर करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निर्देशक पूरे विश्व से यहां पर नियुक्त होते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर डी, मालदीव जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएसए ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम वो यहां पर जीत लिया है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, जापान की है ये, ठीक है। नाओमी ओसाका पहली एशिया खिलाड़ी पुरुष अथवा महिला बन गई हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए यहां पर बनता है। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाले अंतर अफगान वार्ता के शुरुआत समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपने बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो यह दिया है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा यहां पर, ठीक है। भारत के द्वारा यहां पर किया गया है ऐसा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़े 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है यहां पर? तो यह है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, बिहार। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और यहां पर अमृत योजना से जुड़ी हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है यहां पर बिहार राज्य की। तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। यहां पर राजधानी है वो है पटना। नीतीश कुमार यहां के मुख्यमंत्री हैं, जिनको यहां पर हम जानते हैं जनता दल पार्टी से हैं ये। गवर्नर है फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है और विधानसभा की सीटें 243 है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये किसका है? यहां पर ये आपको दिखेगा बिहार का। देखो, एक कंट्री नेपाल, दूसरा अगर हम यहां पर बात करें ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, यहां पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको मैप में भी देखने चाहिए यहां पर, ठीक है। अच्छा, पटना कहां है? तो ये रही पटना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहां पर, वी मुरलीधरन ने यहां पर जो आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व है वो इन्होंने किया है। इस प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के निपटारे और कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया जाएगा। वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं आसियान की, तो यहां पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस स्थापना हुई थी यहां पर 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय आपको दिखेगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष जो है वो है यहां पर ली सिंग लूंग। महासचिव यहां पर है लिम जेक हुई।
और यहां पर आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसके अंदर 10 सदस्य, यहां पर 10 कंट्री जो है वो आपको यहां पर सदस्यीय देश देखने को मिलेंगे। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका मोटो क्या है इस बार, यानी कि इसका जो मोटो है वो यहां पर क्या है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, ये इसका मोटो है। किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए आईपात के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहां पर, आंध्र प्रदेश। आईपात एक अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है यहां पर, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। यह संस्थापक जो है यहां पर, इसके जो सीईओ हैं वो है यहां पर डेनियल डाइनस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो कैपिटल यहां पर है विशाखापट्टनम, एक्सक्लूसिव कैपिटल है कुर्नूल है यहां पर जुडिशियल कैपिटल, और अमरावती है यहां पर लेजिस्लेटिव कैपिटल। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1 अक्टूबर 1953 में। मुख्यमंत्री यहां पर जगमोहन रेड्डी जी हैं। यहां पर अगर हम बात करें राज्यपाल, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें 175 सीट्स है। यहां पर जो लोअर हाउस है, ठीक है, यानी कि लोकसभा है, वो है 25, और राज्यसभा है यानी कि अपर सीट, यहां पर अपर जो सीट्स हैं वो यहां पर कितनी है, अपर हाउस की सीट्स वो है 11। 13 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज है तेलुगु, और यहां के जो चीफ ऑफ जस्टिस है वो है जितेंद्र कुमार। ये जो मैप देख रहे हो इसके अंदर ये रहा विशाखापट्टनम, पहली चीज। इसकी मेन इंपोर्टेंट कैपिटल है अमरावती, और ये रहा कुर्नूल, थर्ड कैपिटल। उड़ीसा पहला राज्य है, छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है, तेलंगाना तीसरा राज्य है, कर्नाटका चौथा राज्य है, और पांचवा राज्य है यहां पर तमिलनाडु। ये है बे ऑफ बंगाल, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस राज्य ने सबूज साथी योजना के साथ WSIS पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, यहां पर विशेष, बेसिकली विशेष की फुल फॉर्म क्या होगी यहां पर, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज। WSIS पुरस्कार सूचना और संचार के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शनों के लिए दिया जाता है। सबूज साथी योजना का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को सशक्त बनाना और उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट, यानी कि छोड़ने की जो दर है, ठीक है, जैसे कि कई स्टूडेंट्स होती हैं जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो यहां पर पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो उनको कम करना है यहां पर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। जगदीप धनखड़ जो है गवर्नर देखने को मिलेंगे, और यहां पर TBN राधाकृष्णन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, मुख्य न्यायाधीश, जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करिए, जो मैप आप देख रहे हैं ये है आपका वेस्ट बंगाल। कोलकाता कहां है, तो ये रहा कोलकाता। ठीक है, ये झारखंड है, ये बिहार है, एक कंट्री नेपाल, यहां पर भूटान, ये असम है, ये यहां पर बांग्लादेश है। ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? यह शुरू किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहां पर, रेजरपे ने यहां पर शुरू किया है। रेजरपे 2013 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसके जो CEO हैं यहां पर वो है यहां पर हर्षिल माथुर, जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, किस IIT ने यहां पर सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का पता लगाने और रोकने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है। IIT गुवाहाटी की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आज का जो आपका क्वेश्चन है गाइस, ये है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो इनका नाम आपको बताना है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का जो टारगेट है लाइक का वो है 1000 लाइक्स का। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यहां पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि तभी यहां पर ये जो टारगेट है ये आपका पूरा हो पाएगा हमारा, ठीक है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो अभी न्यू जो सीरीज चल रही है वो तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब यहां पर बेल आइकन आप दबा दोगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइज। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो आप यहां पर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। और हां, कई लोग क्या सोचते हैं, यार इसका क्वेश्चन तो मुझे आता है, ठीक है, इसका रिप्लाई तो मुझे आता है, मैं क्यों करूं कमेंट में। देखिए गाइस, अगर आपको आता है तो करने में क्या हर्ज है भाई, है ना। क्योंकि आपका रियलिटी तभी पता लगती है जब आपके कॉन्फिडेंस या तो अपर हो जाता है या फिर लूज हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। करने में 1 मिनट का समय लगेगा, जाके कमेंट कर दीजिए ना आप। लाइक हमारे आते हैं लगभग 600 650 लाइक आते हैं, ठीक है, 650 लाइक्स आते हैं, लेकिन इतने अगर कमेंट हो जाए ना तो मतलब मजा आ जाए, मुझे भी लगे कि यार आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर कीजिए, चाहे आप ABCD क्यों नहीं दी, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो हमारा कल का करंट अफेयर्स है उसे जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।